Hello guys, welcome to my YouTube channel Javed Consulting. Okay, टुडे जो हम करने वाले दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। पहले सबसे पहले तो सॉरी, ये जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बहुत एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ते बाद। अदरवाइज़ मैं चाहता था हर 2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो अपलोड हो, बट आई हैव सो मैनी वर्क्स टू डू, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। तो ना आज हम ये कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन वो आज ही कवर कर लेंगे और 2 वीडियो में इकट्ठे डाल दूंगा। ओके, तो सबसे पहले एसएपी में जब ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की बात करते हो तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट? सी, द फ्लो ऑफ वर्क इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ओके, एक वर्क जो एक फ्लो पे चलता है उसको मैनेज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, सी लेट्स से अगर मैं वर्क फ्लो के बारे में बात करता हूं, तो अगर हम एक लेदर की कंपनी के बारे में बात करता है तो एक वर्क फ्लो होता क्या है। लेट्स से कि लेदर का काम करने के लिए मेरे पास पहले लेदर होना चाहिए, तो लेदर कहाँ से मिलेगा? बूचर हाउस से मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम बूचर। बूचर के वहाँ पर जो भी कैटल थे वो बुचर्ड हुए, वहाँ से उनकी जो स्किन जो भी लेदर था वो निकल के आया। फिर उसका नेक्स्ट टू टैनिंग, जो लोग टैनिंग करते हैं। टैनिंग करने के बाद वो फॉर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है। ओके, तो जब ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है वो थर्ड स्टेप। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी उस लेदर की कलरिंग होगी। कलरिंग करने के बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेशन पे जाएगा, वहाँ उसकी कटिंग होगी एज पर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन वो देंगे, वो डिज़ाइन के हिसाब से मतलब उस लेदर से क्या बनना है। सूटकेस बनना है, शूज़ बनने हैं, बेल्ट बनना है, पर्स बनना है, लेडीज़ पर्स बनना है, लेडीज़ जैकेट बननी है, एनीथिंग। ओके, तो जो भी बनेगा वो एक फ्लो के संग काम चलेगा, हर बंदा अपना अपना काम करके चला जाएगा, दैट इज वर्क फ्लो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो दैट इज़ SPOCK। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो SAP के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पता होनी चाहिए। SPOCK बेसिकली होता क्या है कि एक पोजीशन का एक कंपनी के अंदर जो वर्क फ्लो है ये उसको डिफाइन करता है। सिंपल लैंग्वेज को, थ्योरी बहुत बड़ी है, आपको अलग तरीके से समझाया जा सकता है, बट सिंपल है। अब ये जो SPOCK है बेसिकली ये अलग अलग की है हर ऑब्जेक्ट की। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर जो SPOCK है इसका लेट्स से S स्टैंड्स फॉर पोजीशन एंड P स्टैंड्स फॉर P स्टैंड्स फॉर पर्सन। पर्सन कौन? अभी एस स्टैंड फॉर पोजीशन, इस पोजीशन के अगेंस्ट ये पर्सन काम करता है। ओके, एंड जो ये पर्सन है ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। मतलब ये पोजीशन है, इस पोजीशन के अगेंस्ट जो पर्सन है ये वर्क करता है और इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। एंड सी स्टैंड्स फॉर जॉब, ये इसका वर्क है। एंड के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट सेंटर, कि इस बंदे की जो कॉस्टिंग है ये इस कॉस्ट सेंटर के अंदर आती है और ये बंदा इसकी पेमेंट करते हैं। तो दैट इज, अब ये है एक फ्लो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वर्क फ्लो समझाने का मतलब था आपको कि एक वर्क फ्लो होता क्या है इसका। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में SAP HCM में पर्टिकुलर इतना नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि वर्क फ्लो होता है, क्योंकि SPOCK इज अ काइंड ऑफ वर्क फ्लो। कि ये बंदा है इस डिपार्टमेंट को, ये पोजीशन है, इस पोजीशन के अगेंस्ट ये बंदा वर्क करता है, इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ये इसका जॉब है और ये इसका कॉस्ट सेंटर। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है, 3 मेजर पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्लान। ओके, ऑर्गेनाइजेशन प्लान। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ 3 इज रिलेशनशिप। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आपके लिए इतना मेजर रोल नहीं है, ये आपको
ऑर्गेनाइजेशन प्लान, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप। तो तीन इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है आपका, दैट इज सी एक ही दिस इज फॉर व्हाट इफ सिचुएशन, लाइक गौरव और आप कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हो, लेट्स से कि XYZ फार्मास्यूटिकल्स एंड दे आर प्लानिंग टू एक्वायर सम डिफरेंट कंपनी, ठीक है। तो एक अलग कंपनी को वो एक्वायर कर रहे हैं और इसी टूल के अंदर वो लेना चाहते हैं, तो हम उनके दो दो अलग अलग मैनेजमेंट बना सकते हैं। तो प्लान ए इज फॉर XYZ फार्मास्यूटिकल एंड प्लान बी इज फॉर गौरव फार्मास्यूटिकल, जिसको एक्वायर कर दिया है। और वो स्टार्ट कब से होने वाली है? 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर, या 2 महीने 3 महीने बाद। तो ये उस चीज़ का है। तो अभी इनिशियल लेवल पे आपके लिए ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ, बट इट प्लेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान प्लेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये आपका कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओके, तो उसके अंदर भी आएंगे, उसको भी हम करेंगे। वो छोटा पार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता और क्या क्या चीज़ उसके अंदर करनी होती है, वो हम बाद में करेंगे। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट में जो फर्स्ट चीज़ आती है वो होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। और बेसिकली इसके अंदर हम क्रिएट क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर? डिपार्टमेंट्स। ओके, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ, इसके एग्जांपल FI डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, तो एनी काइंड ऑफ डिपार्टमेंट वो आप ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में डिफाइन करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज जॉब एंड C इज पोजीशन। अब कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड जॉब? और ये कोई SAP से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल यूनिवर्सल में चलता है। व्हाट इज जॉब? सी, जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए और मेरे जो कंपनी में मेरे संग जो बंदे नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक चीज़ में यही प्रॉब्लम होती है, उनको जॉब और पोजीशन के बारे में डिफरेंस ही नहीं मालूम है। से जॉब जो होती है दैट इज़ जो मेरा रोल है, ओके, मेरे टास्क नहीं। यहाँ पर हम अपनी जो Naukri.com पे जॉब प्रोफाइल आती है उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पोजीशन में मैं HR मैनेजर हूँ। ऐसा नहीं होता। सी, मैनेजर इज जॉब, आई एम अ मैनेजर, एंड विच पोजीशन आर यू हेल्डिंग? आई एम अ HR मैनेजर। सी, सिंपल। मैं अब वी कैन क्रिएट फ्रॉम वन जॉब मल्टीपल पोजीशंस ना, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर। सो job is my designation and position, which position I am holding with that job. Okay, assistant manager, HR, assistant manager, finance. See, simple. Now next is task. This is my job responsibilities, my KRAs, KPIs. Okay, जो टास्क हमारा बेसिकली होते हैं, ये मेरे टास्क आ गए। डन। नाउ नेक्स्ट इज पर्सन। अब ये पर्सन कौन होता है? एम्प्लॉय। ओके, नाउ वर्क सेंटर। वर्क सेंटर मेरा एरिया ऑफ वर्क, जहाँ पर लोकेशन ऑफ वर्क। और ये बनाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हमने लोकेशन बनाया होता है तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे ही हम जब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे और हम एंड जो टास्क के अंदर आएंगे, तो उस पर जब हम एम्प्लॉय हायर करेंगे और किसी न किसी लोकेशन के लिए तो हायर करेंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वर्क सेंटर इसके अंदर टैग हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट होता है दैट इज कॉस्ट सेंटर। ओके, तो कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्रिएटेड बाय फीको कंसल्टेंट। ठीक है, फीको कंसल्टेंट। तो ये है। अब जब भी हम इसके अंदर बनाते हैं तो इन सबके अपने 8 डिजिट के कोड ऑटोमेटिकली आते हैं। तो या तो हम उनका जो नंबर रेंज है वो डिफरेंट डिफरेंट बना लें, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। अगर क्लाइंट की ऐसे रिक्वायरमेंट है कि भाई हम आइडेंटिटी जो उनकी आईडीज़ हमें मिल रही हैं जॉब पर पोजीशन की, लेट्स से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट,
एक्सपर्ट मोड, सिंपल मेंटेनेंस, it's taking too long time, I think server is down. Okay, now तो जितने भी ये डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब को सिस्टम ने एस ने एक बाय डिफ़ॉल्ट की दे के रखी है। जैसे O इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, C इज़ फॉर जॉब, S फॉर पोजीशन, टास्क इज T, पर्सन इज P, वर्क सेंटर कॉस्ट सेंटर इज K। ओके, तो इन्हीं से एस पी ओ सी के बना, जो ऊपर बताया था आपको, एस पी सी ओ के। ओके, तो पोजीशन, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, जॉब एंड कॉस्ट सेंटर। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ रिलेशनशिप। यही इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जेक्ट तो हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो भाई उनकी रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ होती हैं, एक होती है रिलेशनशिप और एक होती है टाइप। ओके, तो अब यहाँ पर दो तरह की होती है, एक ए डिनोट्स बॉटम टू टॉप रिलेशनशिप। ओके, दूसरा होता है बी डिनोट्स टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप। अगर सिंपल लैंग्वेज में करें, हम कोई सा भी रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसी भी चीज़, हम किसी ना किसी का रिलेशनशिप बनाते हैं तो मेरा एक पॉइंटर तो होना चाहिए ना कि दिस पर्सन रिपोर्ट्स टू, ओके, दिस पर्सन। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे, मैं अगर रिपोर्ट करता हूं तो ऑलवेज हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, ए। जो अपर पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस जिसका भी रिलेशनशिप बना रहे हैं, अगर वो डाउन है तो ए, अगर वो अपर हैंड है तो बी। ओके, तो अगर वो रिपोर्ट क्या कहते हैं, आई सुपरवाइज दिस पर्सन, देन आई हैव टू चूज बी बिकॉज आई एम, जो रिलेशनशिप जा रही है वो टॉप से बॉटम को जा रही है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ए एंड बी, तो ये याद रखना। ए स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप दैट डिनोट्स बॉटम टू टॉप रिलेशनशिप, बी डिनोट्स टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप। ओके, अब ये तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, उन ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप बनाओगे, तो आपको ए और बी तो हमेशा यूज़ करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है आपका 002, होते बहुत सारे हैं, आई एम जस्ट मैं आपको तो जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बाकी 007 005 वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं अगर इफ यू आर यूजिंग सिंपल मेंटेनेंस। अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग सिंपल मेंटेनेंस एंड यू यूजिंग एक्सपर्ट मोड, देन यू हैव टू चूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली 002 003 005 007 ही आपको यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो 002 डिनोट्स रिलेशनशिप type, denotes relationship between two same objects। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सेम ऑब्जेक्ट से जो मेरा मतलब है वो हमारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अगर मैं डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के संग रिलेशनशिप बना रहा हूँ, तब मेरे को यूज़ करना है 002। मतलब कोई सा भी, पोजीशन टू पोजीशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जॉब टू जॉब, KRA टू KRA, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब नहीं कि फाइनेंस का फाइनेंस का अगर मैं HR डिपार्टमेंट के संग बना रहा हूँ तब भी मेरे को 002 लेना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 002। अगर
कोई सेम ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट, अब वो कुछ भी होता है, डिपार्टमेंट टू सब डिपार्टमेंट टू मेन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट टू फाइनेंस डिपार्टमेंट टू सेल, ये सारे के सारे 002 के अंदर ही आएंगे। इसके बाद दूसरा होता है 003। ये क्या करता है, ये दैट डिनोट्स रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब यहां पर क्या हो गया, पोजीशन बिलोंग टू दैट डिपार्टमेंट, मतलब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना। लाइक जॉब का पोजीशन के संग, पोजीशन का जॉब के संग, डिपार्टमेंट का पोजीशन के संग, पोजीशन का डिपार्टमेंट के संग, मतलब ओ का एस के संग। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर आपको बताएं, अगर यहाँ पर बोलें, अगर इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं डाल दूँ तो इसका हो गया O टू O, S टू S, और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल हम डालें S2O पोजीशन टू डिपार्टमेंट, कॉमा डिपार्टमेंट टू पोजीशन XYZ, ओके, एक्सेट्रा etc। आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मतलब 003 तब यूज करना है जब हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का, मतलब इस पोजीशन का डिपार्टमेंट के संग, डिपार्टमेंट का पोजीशन का रिलेशनशिप बना रहे हो, तब आपको 003 यूज करना है। और 002 आपका कब यूज करना है, जब आप दो सेम ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट का संग, पोजीशन का पोजीशन में, तब आप इसको यूज करोगे। दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो दिस इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। अब जो इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी दैट इज प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ओके, तो ये दोनों ही मैं एक संग ही अपलोड कर दूंगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी आप चेक कर लेना, और आपको इसमें अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। अभी परसों ही एक एस्पिरेंट होगा, आई डोंट नो, और उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करो। सी आई कांट शेयर माय व्हाट्सएप नंबर इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो मैंने जस्ट उसको पिंग किया कि आप जस्ट मेरे को आप अपना नंबर पिंग कर दें, मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा शॉर्टली। ओके, तो आपको है, अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूंगा, बट आई कांट गिव यू माई पर्सनल नंबर। ओके, सी हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है आप अपना नंबर शेयर करो, मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ, हम बात कर सकते हैं। ओके, तो ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करो, मैं बनाता हूँ उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेरे को देना, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, और आप लर्न कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। ओके, बाय बाय, टेक केयर।